यजीद का अपना बेटा, तारीख पढ़ो, यजीद लईन का अपना बेटा थोड़ा सा गैरतमंद था, तख्त छोड़ दिया। यजीद के अपने बेटे ने तख्त छोड़ दिया, लेकिन यजीद की नाजायज औलादों को अज़ादारी पे पाबंदी है, अज़ादारी पे एतराज है, सबीलों पे एतराज है। ये यजीद के जितने रिश्तेदार घूम रहे हैं और कोशिशें करते हैं ना, बाज मुफ्तियों ने चाहा यजीद रजी अल्लाह बन जाए, चाहा ना, बन गया। यजीद तो रजी अल्लाह नहीं बना, जो मुफ्ती उसे रजी अल्लाह बनाने चला था वो मुफ्ती लानतुल्लाह बन गया। क्योंकि यजीद को बख्शवाने की कोशिश नहीं करो, यजीद बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, इस तारीख को बताओ। काबे को ताराज किया, काबे की हुर्मत हुज्जाज इब्न यूसुफ ने काबा जलाया, काबे का गिलाफ पकड़ के अब्दुल्ला इब्न जुबैर काबे में मारा गया। वो मेंढा मैं बनना नहीं चाहता, याद आया इमाम हुसैन का जुमला? तवज्जो है, कल की गुफ्तगू है जहन में। इमाम हुसैन ने क्या कहा था? इब्न जुबैर, मेरे बाबा अली ने कहा था वो मेंढा मैं बनना नहीं चाहता। मेंढे की वजह से, उस मेंढे की वजह से काबे की हुर्मत पायमाल होगी। काबे का सहारा लेके इब्न जुबैर समझ रहा था। याद रखो, दो तरह के किरदार हैं, एक जिम्मेदार, एक गैर जिम्मेदार। हुसैन इब्न अली जिम्मेदार किरदार है जो दीन बचाने चले हैं। अब्दुल्ला इब्न जुबैर गैर जिम्मेदार। ये चाहता था, ये समझ ये रहा था कि काबा मुझे बचाएगा। तवज्जो सुनिएगा, काबा मुझे बचाएगा। एक चीज याद रखो, तारीख से आज के हालात समझ लो। एक चीज याद रखो, गैर जिम्मेदार आदमी, काबा हो मस्जिद नबवी हो, गैर जिम्मेदार, दीन को पायमाल करने वाला, दीन की धज्जियां उड़ाने वाला, दीन की नुसरत ना करने वाला, अल्लाह ने तारीख में बता दिया अगर काबे में भी बैठा रहे तो वहां भी जालिम के हाथों मारा जाएगा। अब्दुल्ला इब्न जुबैर मारा गया, काबे में मारा गया, तारीख है। काबे में, मक्का की जमीन पे अब्दुल्ला इब्न जुबैर मारा गया। गैर जिम्मेदार, अनरिस्पॉन्सिबल पर्सन। ये जो अनरिस्पॉन्सिबल है वो अगर काबे में भी बैठेगा बचेगा नहीं, बल्कि काबे को बचाना। इमाम हुसैन ने क्या किया? काबे की हुर्मत बचाई। निकल गए इमाम, मक्का से निकल गए। मक्का अमन की जगह नहीं था। इमाम ने कहा मक्का अमन की जगह नहीं है, यहां यजीद की फौज के कारिंदे आए हैं जो मेरे कत्ल की प्लानिंग कर रहे हैं। इमाम ने कहा मैं यहां नहीं रुकूंगा। इमाम चले गए। लेकिन तवज्जो सुने, अब सुने तारीख। सारी जगह खामोश है, बसरा खामोश है, मदीना खामोश है, मक्का बिल्कुल खामोश है। मैं मक्का की तारीख आगे जो 2-3 मजलिस हैं उसमें पढ़ूंगा, आगे की जो मजालिस है। मक्का खामोश है। अब बारी आती है कूफा की। कूफा खामोश नहीं था, लेकिन कूफा की थोड़ी सी तारीख समझिएगा। कूफा खामोश नहीं है, कूफा वाले उठते हैं, कूफा वाले खत लिखते हैं इमाम हुसैन को, कहते हैं भाई हम यजीद की हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम नौमान इब्न बशीर की मुखालफत करते हैं। गवर्नर कूफा जो था नौमान इब्न बशीर, हम यजीद की हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कूफा वालों ने खत लिखा इमाम हुसैन को, सुने। लेकिन मैं थोड़ी सी दकीक तारीख पढ़ूंगा, थोड़ी सी खोलूंगा, जो चीज़ें रह गई वो कल की मजालिस में होंगी इंशाअल्लाह। तो जो सुने, कूफा के अंदर रहता कौन कौन था सुने। तारीख के अंदर जो तबकात थे, शिया आपके जहन में है, शिया किसे कहते हैं? फॉलोवर को। शिया फिरका नहीं है। अच्छा, उस वक्त जो तारीख में, अब तारीख की किताबों में आप जब लफ्ज़ शिया पढ़ेंगे ना, तो जो सुनिएगा, लफ्ज़ शिया जब आप तारीख की किताबों में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा वहां जो लफ्ज़ शिया है वो फिरके के एतबार से नहीं लिखा गया कि शिया सुन्नी बरेलवी देवबंद, नहीं। वहां जो लफ्ज़ शिया मेंशन है तारीख में, वो जो जिसका फॉलोवर होता था उसको उसका शिया कहा जाता था। मसलन मिसाल के तौर पे, जो खलीफा सोम हज़रत उस्मान के जो फॉलोवर थे, जो उनके पीछे चलने वाले थे, उनको तारीख ने कहा है शियाने उस्मान। जो अमीर शाम के पीछे चलते थे, उसके फॉलोवर थे, उनको तारीख ने कहा है शियाने अमीर शाम। और जो मौला अली के फॉलोवर थे, गौर कीजिएगा, तवज्जो सुनिएगा, खुसन जवानान बुजुर्गान बेहतर जानते, जो मौला अली के फॉलोवर थे उनके पीछे चलते थे, तारीख ने उन्हें कहा है शियाने अली। तो 3 किस्म के 3 कैटेगरीज हो गई शिया की जो तारीख ने बयान की है।
कूफा के अंदर 3 तबकात थे, 3 आबादी के हिसाब से। सुनिएगा, क्योंकि खलीफा दोम हजरत उमर के दौर में कूफा जो है वो कैपिटल था, दारुल खिलाफा। उन्होंने अपनी हुकूमत में कूफा को दारुल खिलाफा बनाया था। कूफा माजरत कूफा नहीं, कूफा को छावनी बनाया था। दारुल खिलाफा उनका मदीना था उनकी हुकूमत में। मौला अली ने कूफा को दारुल खिलाफा बनाया। मगर खलीफा दोम के दौर में, दूसरे खलीफा के दौर में, तवज्जो सुने ये तारीख है, कूफा को उन्होंने बनाया था छावनी, कैंट, छावनी कैंट, फौजी एरिया था। और करते क्या थे दूसरे खलीफा के दौर में, हजरत उमर के दौर में ये होता था कि जो भी जंगों के कैदी होते थे, हबशा की ज़मीन के, अफ्रीका और दीगर जो जंगें ईरान की ज़मीन पे भी लड़ी गई, अफ्रीका हबशा की ज़मीन पे भी लड़ी गई, जितने जंगों के कैदी होते थे उनको अरेस्ट जब किया जाता था, गिरफ्तार किया जाता था, तो उनको कूफा में लाके रखा जाता था। ये एक तबका था कूफा में, और ये बड़ी तादाद में था। दूसरा तबका था अशराफ। अशराफ वो थे जो खुलाफा के मानने वाले थे, खुलाफा राशिदीन के। तो ये सुनिएगा, ये दूसरा तबका था अशराफ। भाई अभी एतराज़ करते ना लोग कि कूफा वालों ने मारा, कूफा वालों ने, अब मैं ये बता रहा हूँ, शजरे खुद जाके पढ़ना किताबों में। तो जो सुने, शजरे जाके पढ़ना किसने मारा और किसने साथ दिया। मैं बस एड्रेस दे देता हूँ। अब सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको बुरा लगेगा, बुरा मान जाएंगे ना, इससे सारी चीज़ें, और मिंबर से सब चीज़ें बयान हो भी नहीं सकती। तो जो सुने, अशराफ तारीख ने उन लोगों को कहा जो खुलाफा राशिदीन के फॉलोवर, यानी चारों खुलाफा को मानते थे, 1 बाय 1 तरतीब से। उनको तारीख ने, कूफा के अंदर ये भी मौजूद थे, इनको अशराफ का। दूसरा तबका जंगों के कैदी, इनको तारीख ने पता है क्या लफ्ज़ कहा है हिस्ट्री में, इनको कहा है मवाली। अब तो जो सुनेगा, ये मवालियान हैदर करार नहीं, वो अलग है। ये हम जो अपने आप को कहते हैं ना मवालियान हैदर करार, नहीं वो नहीं, वो अलग है। अब ऐसा ना हो आप तारीख में मवाली पढ़ें और समझे हमें कहा जा रहा, नहीं, वो मवाली जंगों के कैदी थे, सियाफाम लोग, हबशा के सियाफाम, अफ्रीका के ना सियाफाम लोग थे, इनको ला के रखा जाता था। अच्छा, ये लोग कौन थे? इनकी तरबियत बिल्कुल नहीं थी, और मैं आसान ज़बान में समझाता हूँ। ये रेंटल फौज थी, रेंटल फौज समझते हैं, जो पैसे दे के लड़वाई जाए।